हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स सब्जेक्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है कि जो इसका नाम क्या है फिजिकल वर्ल्ड, वो देखने जा रहे हैं। वी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स वी विल सी दिस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें क्या है एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड और फिजिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट का ही स्टडी करेंगे। एक्चुअली फिर ये फिजिक्स कहाँ से आ गया, इसे हम भौतिक शास्त्र ही बोलते हैं। शास्त्र यानी कि ये कहाँ से, साइंस है। एक्चुअली व्हाट इज साइंस देन? साइंस इज नॉलेज gained by the man through the observations and the experimentation. Okay, साइंस ये क्या है? दैट इज़ द नॉलेज है कि जो किसने डिराइव किया है वो बाय द मैन है, बाय विच थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड द एक्सपेरिमेंट्स। एक्चुअली at this time you are seeing my videos through the YouTube. This is also produced by the by use of the experimentation science. This is the form of the science or technology we say it. That all comes in our science. एक्चुअली साइंस इसमें टू डिवाइड किया है, फिजिकल साइंस है एंड द नेचुरल साइंस है। ओके, फिजिकल साइंस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड द नेचुरल साइंस इज स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, नेचुरल साइंस में बायोलॉजी है, हम कहते हैं जूलॉजी इन सिंपल। ओके, देन फिजिकल साइंस यानी कि हम के फिजिक्स बोल सकते हैं उसे। फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स देन? ऑल हम सुबह उठते ही देखते हैं सन अराइजेस। ओके, then we get sunlight from this, and the light is nothing but the, in physics we study light or wave optics. Light is in the form of the rays. हमारी स्टार्टिंग ही फिजिक्स और साइंस से होती है। डे टू डे डेली लाइफ हमारा किस पे डिपेंड है? साइंस पे है। हम खाना नहीं खाते तो हमें एनर्जी नहीं मिलती, और एनर्जी नहीं मिलती तो हम वर्क कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दैट इज़ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू another form, that is we say work. Conversion of energy. Okay, then we will see what is physics. Actually physics is taken from the Greek word physikos, which means the nature. Physikos means nature, and physics includes, what includes it? Study of matter, energy and various laws in the nature, etc. फिजिक्स में क्या आता है? मैटर, स्टडी, एनर्जी, वेरियस लॉज इन द नेचर देयर आर। देन फिजिक्स इज ऑल्सो द क्वांटिटेटिव साइंस in which we measure the various physical quantities during the experiments and also in our day to day life. फिजिक्स इज क्वांटिटेटिव साइंस है जहाँ हमें मेजरमेंट करनी पड़ती है, कितने बजे है, टाइम क्या हुआ है, कितने बजे हमें स्कूल जाना है, कितने बजे हमें ऑफिस जाना है। क्वांटिटेटिव इन विच वी मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कितना लिक्विड है, 1 लीटर 2 लीटर, बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, आज का क्लाउड टेम्परेचर कितना है, वेट ऑफ वेजिटेबल, हम दुकान स्टोर में जाते हैं वहाँ भी हम वेट करते हैं, इज ऑल्सो द क्वांटिटेटिव है। फ्रूट्स, वेट ऑफ फ्रूट्स, हमारी हाइट कितनी है, दैट इज क्वांटिटेटिव। इज दिस ऑल कंसेप्ट्स कम्स इन द फिजिक्स। ओके, नाउ ये फिजिक्स हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कैसे हेल्प किया, और सोसाइटी हम लोगों को कैसे हेल्प करता है, और कैसे और वी रिलेट्स इट, ये हम देखते हैं इन शॉर्ट। और इस ऑल थ्रू 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में हम यही स्टडी करेंगे, फिजिक्स में कंसेप्ट कौन से आते हैं, ये सब। The connection between the physics and the technology and society can be seen in many examples. There are so many examples in which physics is connected to the technology and society. Suppose, for example, there is one example given. Carnot's theory of heat engine enabled man to develop the refrigerators, engine and air conditioner, etc. Daily in our house there are refrigerators है, in other working प्लेसेस देयर इंजन, AC, एयर कंडीशनर है, वहाँ पे जो कार्नोट थ्योरी है, दिस इज फ्रॉम द फिजिक्स, इट रिलेट्स टू द टेक्नोलॉजी। ओके, देन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है एंड प्रोपेगेशन हेल्प मैन टू डिजाइन द कम्युनिकेशन सिस्टम।
आप लॉन्ग डिस्टेंस पे होते भी हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है. दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. what we call it communication. This is due to the design of communication systems. Okay. Then the idea of nucleus and energy embedded in enable man to generate an enormous amount of energy. न्यूक्लियस एंड एनर्जी एम्बेडेड इन इट. त्याच्यामध्ये उसमें जो एनर्जी होती है मैन एम्बेडेड that produces or generates an enormous amount of energy. For example, हम उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक बॉम्ब. That is also the concept of physics. This is come from the physics subject. Sometimes technology developed physics and sometimes physics developed the technology. इंटरकन्वर्जन है इसमें, दोनों में क्या है, रिलेशनशिप. ओके. In basic, that is physics and technology are related to each other. Okay. Physics has helped to develop the better ideas. Development of transport system and communication system has brought world closer. There is transport system, that is bus, cars, produced because of the physics or science we call it, that makes the world closer to each other. And the communication system, by sending messages we transfer our information or thoughts our, that is the communication system, which is from the physics. Physics and technology are interrelated. Okay, this is our society relation. It produces society's closer, society's person closer. That is also possible because of the physics or technology we call it. That means physics and technology are interrelated. Simple hai. Then we will go to see the fundamental forces in the nature. Which are the fundamental forces in the nature? Gravitational force hai. The gravitational force exists between any two objects in the universe. Newton's law of gravitation, you know that. That every object we throw downward, it comes down on the earth. एप्पल कहाँ नीचे ही गिरता है, ऊपर जाता है क्या? नहीं. दैट इज द एवरी ऑब्जेक्ट attracts each other. The gravitational force exists between any two objects, and it says that the force of mutual attraction is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of separation. That is, F is directly proportional to product of their masses m1 m2 divided by distance between them. Suppose these are two masses, and this distance between them, mass of this object is m1 and mass of this object is m2. यह फोर्स जो है इन दोनों के बीच, ये दो टू बॉडीज है, इसमें तो क्या है, किसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ m1 and m2. जितना डिस्टेंस ज़्यादा है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा. एंड डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा. ओके. देन नेक्स्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इसके नाम से हमें ध्यान में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक भी मैग्नेटिक भी. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज बिटवीन अ पेयर ऑफ चार्जेस और पोल्स. जैसे कि हम चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, पोल्स नॉर्थ साउथ. द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर नॉट सेपरेबल, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. ओके. देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, as its name indicates, nuclear, that is this force is in between the nucleus. The strong nuclear forces bind the protons and the neutrons in a nucleus. ये क्या करता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों को क्या करता है, बाइंडेड टुगेदर रखता है. दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. Then there is a weak nuclear force also. These are the basic forces. Then there are so many forces are in physics. But basic forces are gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force. The weak nuclear forces appear in certain interactions such as a beta decay and exist in distances of the order of 10 to minus 15 meter. That is, जो फोर्स वो है डिस्टेंस 10 to minus 15 मीटर, इतने स्मॉल डिस्टेंस पे वो क्या होता है, इंटरैक्ट होता है. ओके. और अप्लाई है वीक न्यूक्लियर फोर्स.
and the electromagnetic and the weak nuclear forces are unified into one force, that is electroweak force. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये यूनिफाइड किया है into one force, that we call it as electroweak force. Okay, these are the four fundamental forces in the nature, and behind this there are so many forces. But fundamental forces are gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, and the weak nuclear forces. Okay, then we will see next point. The various steps followed to investigate a phenomena by scientific method are, there are steps है जो suppose some scientists investigate their phenomena, and there are some steps which are followed by them, which are by the scientific methods are, we will see in this. First is identify the problem. जैसे कि न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि एप्पल क्या होता है, नीचे गिरता है, दैट इज द आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, व्हाई दिस फॉल्स डाउन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन कलेक्ट द बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, दैट इज द सेकेंड स्टेप. वर्कआउट द हाइपोथेसिस, वर्क डन करके देखो वो. फॉर एग्जाम्पल और भी हम देख सकते हैं, तो इफ आई वाटर प्लांट्स डेली दे विल ग्रो फास्टर. ओके, जब हम पानी रोज प्लांट्स को डालते हैं तो it will grow faster, that is work out the hypothesis. Then experiment and observation, do the experiment and observe, take observations, conclusion करो क्या होता है ऑब्जर्व करके, and generalization of law, then generalize the law at the theory, जैसे कि every particle attracts each other and the force of attraction between them is directly proportional to product of their masses and distance, and inversely proportional to the square of distance between them. That is the conclusion and the generalization of the law, and application of theory, then produce the theory, apply to the various concepts. Okay, where it applies. Observe steps, identify the problem, then collect the basic information. These are the steps to investigate any phenomena by the scientific method. Then work out the hypothesis, experiment and observation, conclusion and generalization of law and theory, and application of the theory. Okay. Then scope of physics, scope of physics, in short, just concept you have to understand. That's why I made this simple in the form of the notes. Actually physics is not small that we can write in 2 to 4 lines. The scope of physics is कैसे है, vast. This is vast. At one end it studies the phenomena at very small scale length, that is 10 raised to minus 14 meter or even less, that is nuclear forces as we call it, on the scale of small, involving the electron and proton etc. And at the other hand it deals with the astronomical phenomena at the scale of the galaxies, that is 10 raised to 26 meter order, that is at the micro step to macro steps, it goes physics, micro level to macro level. Okay, that is nucleus or atom level to astronomical level, that is astrophysics we call it, is also come in our physics. And atomic जो है quantum physics we call it, in which we study quanta or the small particles, which is in the scale of the 10 raised to minus 14 meter or even less, that is also come in our physics. And the scope of physics is so vast. Just we have overlooked this topic. I hope you have understood it. आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए मुझे. I will make more videos for you in simple language and simple step, that everyone will be able to understand it. In next video we will see the measurement units and measurement topic. Okay, thanks for watching this video.